दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज बात प्राइवेट स्कूल्स की। बात प्राइवेट स्कूल्स की होगी, बात उनकी होगी जो प्राइवेट स्कूल्स, निजी विद्यालय जिसको बोला जाता है, निजी विद्यालय हरियाणा के अंदर। ये लोग आपको बताते हैं कि पर्टिकुलर एक दुकान पे जाइए, वहीं से आपको जूता मिलेगा, वहां से आपको सॉक्स मिलेंगी, वहां से आपको ड्रेस मिलेगी, वहां से आपको स्टेशनरी लेनी है और वहां से लेनी है आपको बुक्स। साहब, एक पत्र है मेरे पास डायरेक्ट एजुकेशन हरियाणा का, उसके अंदर एक कमांड दी गई है सभी डीओस को कि आप अपने शहर के अंदर उन स्कूलों को देखें जाके, उन स्कूलों को ढूंढे जाके, कितने स्कूल हैं वो जो ये कहते हैं कि आप पर्टिकुलर एक दुकान पे जाएं और वहां से ये सारा सामान लें। मेरे को नहीं लगता कि आज तक किसी भी, शायद डीओ ने पंचकुला के अंदर इस बात को किया होगा, उसने कोई दुकान की शिकायत दर्ज की होगी या किसी स्कूल की शिकायत दर्ज की होगी। साहब, क्या पेरेंट्स सामने आए? ये अधिकारी किस बात की तनख्वाह लेते हैं? कि अधिकारियों की ड्यूटी नहीं बनती है? अधिकारियों की ड्यूटी बनती है। संशोधन हुआ उसके अंदर। साहब, जब संशोधन होने के बाद आपको एक चिट्ठी दी गई लेकिन आप नहीं करेंगे, उसका एक कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि निजी स्कूलों के द्वारा आपकी जेबें भरी जाती हैं, और जब आपकी जेबें भरी जाती है तो आप क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ? क्यों? आज पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ने वाले बच्चे, इवन 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों की किताबें 8-8, 10-10 हजार रुपए की आती हैं। हजारों रुपए फीस लेते हैं हमसे। हजारों रुपए फीस किस बात की? और उसके बाद इतनी महंगी किताबें, इसे कहते हैं सेटिंग। इस सेटिंग के अंदर वो दुकानदार भी शामिल होता है, वो स्कूल भी शामिल होता है, और शामिल होते हैं हमारे डीओस, बीओस। इनकी जिम्मेवारियां तय होती हैं। ये सरकार से तनख्वाहें लेते हैं पर काम जी हजूरी प्राइवेट स्कूलों की करते हैं। क्यों? शायद प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो इनको पैसा दिया जाता है, बड़ा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, शायद ये पैसा लेते हैं उन स्कूलों से, और उनसे जो ये पैसा लेते हैं इनके खर्चे पूरे होते होंगे। साहब बहादुर, अब हमारे यहाँ कौशिक साहब हैं, आज इनको यूनिसेंस बुलाता है, ये भाग के जाते हैं। कभी इन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों में भी जाके देखा कि कौन कौन से हालात बद से बदतर हैं? पिंजौर स्कूल में चले जाइए, लड़कियों का स्कूल है, लड़कों का को-एड एजुकेशन, और वहां भी आज भी टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है। कौशिक साहब, अगर आपको ठीक है रहना तो हिंदुस्तान में है, सरकार की नौकरी करनी है, खाना सरकार का, लेकिन बजानी प्राइवेट स्कूल की जी हजूरी करनी है। मैं आपको डायरेक्ट आपका नाम लेके ये बात कह रहा हूं मैं, और ये मैं पूछ रहा हूं आपसे एक नागरिक होने के नाते, एक मीडिया पर्सन होने के नाते, कि आज तक आपने कितने स्कूल ऐसे पकड़े? बताया जाए मेरे को, कितने पंचकुला में पकड़े? लोग मुझसे शिकायत करते हैं, लोग मुझे बताते हैं। और आज भी आप चले जाइए, गवर्नमेंट स्कूल है कालका में, उसके सामने किताबें की दुकानें हैं, अभी भी मारा मार पड़ी है वहां पे, मारा मार। साहब, कौन पूछेगा? क्या प्राइवेट स्कूल्स की जो बुक्स आती हैं उस पर डिडक्शन नहीं आती? बिल्कुल आती होगी, डिस्काउंट आता होगा 20, 30, 40, 50%। कौन लेता है ये 10, 20, 50% जो डिडक्शन आती है? ये सब ये अधिकारी, स्कूल और दुकानदार मिलकर खा जाते हैं, और मारा जाता है एक गरीब आदमी। मैडम शक्ति रानी शर्मा, आप हमारी विधायक हैं, आप इस चीज को तय करें, सुनिश्चित करवाएं अपने अधिकारियों के कि ऐसी हरकतें अब ना हो। अब तो हो गया, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल में पर्टिकुलर स्कूल कहता है कि किताबें लेके आ जाइए। और अगर आपने, और मजे की बात बताता हूं, अगर आपने टीसी भी कटवाना हो ना प्राइवेट स्कूल से, तो 1-2 महीनों की फीसें ऊपर से झाड़ लेते हैं कि साहब हम आपको टीसी नहीं देंगे, हमारी ये कंडीशंस है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। डीओ साहब, प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर चला हूं मैं लेके, मुझे उम्मीद है आप तक मेरा वीडियो ये जाएगा और आप कुछ करेंगे, खाली बैठेंगे नहीं। क्योंकि आपका जिला विकास अधिकारी, जो एक डिपार्टमेंट है जिला विकास, जिनका ये काम है कि प्राइवेट छोटे बच्चों को जो नर्सरी है वो नहीं होनी चाहिए, परंतु आपके वो अधिकारी नहीं चलते। आप उन जैसे ना बनिएगा, मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूं। धन्यवाद।